हाँ जी, स्वागत करो। जो दीपक, इनका स्वागत करो। जो युवा मेरे साथ में चलते रहे हैं 3 लड़के, वो मेरे पास आ जाएं इधर। सुभाष जी बोल दिया हमारा जी। श्री सुभाष जी रविंद्र जी जैन देरा वाले, जो कि भगवान पार्श्वनाथ दरबार के आवरणकर्ता लाभार्थी हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया दरबार के पास आ जाएं। भगवान महावीर दरबार के अनावरण के लाभार्थी भाई संजीव जी जैन आनंदम पीतमपुरा, वो भी कृपया दरबार के पास आ जाएं। आचार्य भगवान के दरबार के अनावर्थ लाभार्थी श्री प्रशांत जी जैन गांद्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश। गुरु प्रेम सुख दरबार के लाभार्थी श्री भारत भूषण। पंडाल के नजदीक ना इधर, मंच के समीप सभी ध्यान रखें। पंडाल के समीप आने वाले हमारी व्यवस्थाएं खराब कर रहे हैं। भाई दूर से गुरुओं के दर्शन करें, कृपया दूर से गुरुओं के दर्शन करें। सीमा जैन वाइफ ऑफ मदन जैन रोहतक 2100 रुपए। सचिन जैन यमुना विहार 2100 रुपए। तरुण जैन बुद्ध विहार 5100 रुपए। SS जैन सभा खेड़ी गुजर सोनीपत 1100 रुपए। श्री राजपाल जी जैन आदर्श नगर कल्याण विहार ट्रोनिका सिटी लोनी 5100 रुपए। कुछ सहयोगी इस प्रकार से हैं जो कि 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की दान राशि इन्होंने दी है। संजय जी जैन महामंत्री पंजाबी बाग, श्री वेद जी जैन, श्री भारत भूषण जी जैन, सुभाष जी जैन, रविंद्र जी जैन, मुकेश जी जैन, अजय जी जैन, अनिल जैन, अक्षय जैन, मुकुल जैन, सुमन जैन, श्री सुरेंद्र राणा प्रिंसिपल गुरु प्रिंस मॉडल स्कूल, स्वागत है। 2.5 लाख रुपए की सहयोग राशि भाई नवीन जी जैन, सेठ श्री आनंद प्रकाश जी जैन की ओर से मिली है। सभा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। मुकेश जी जैन, अजय जी जैन, अनिल जी जैन, अक्षय जी जैन, मुकुल जैन, श्रीमती सुमन जैन 1 लाख रुपया। आनंद जैन, अभिनव जैन 1 लाख रुपया। रोशन लाल जैन, प्रवीण जैन 1 लाख रुपया। सुरेश जैन, निखिल जैन 1 लाख रुपया। राहुल जैन, मुकेश जैन 1 लाख रुपया। नरेश जैन 1 लाख रुपया। लोकेश जैन, वीरेंद्र जैन 1 लाख रुपया। इस प्रकार से ये सभी सहयोगियों ने SS जैन सभा को इस महा आयोजन को आयोजित करने के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया है, बोले भगवान महावीर स्वामी की। बच्चों का कार्यक्रम टोहाना पब्लिक स्कूल शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम। 31,000 रुपए की दान राशि परम गुरु भक्त भाई हितेंद्र जी जैन करमपुरा, इनकी ओर से मिली है। SS जैन सभा आपका जो स्वागत। पंजाबी बाग महिला मंडल है वो स्वागत के लिए तैयार होंगे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बहनों के नाम बोल रहा हूँ। मिला था पहले क्वातरम आए थे उसमें, मेरे गुरु भाई बड़े। आज की सभा में कुछ विशिष्ट अतिथि भी हमारे मध्य में आए हैं। श्री जसवंत जी जैन राष्ट्रीय मंत्री जैन कॉन्फ्रेंस, श्री अनिल अग्रवांशी, श्री आशीष जैन मुख्य संरक्षक ऑल जोन टाइम्स दिल्ली, श्री रोशन लाल जी जैन अध्यक्ष जैन महासंघ, श्री जय कुमार जी जैन पूर्व राष्ट्रीय मंत्री खडवाली, श्री प्रशांत जी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश, श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली, रजनीश जी जैन राज संयोजक जपो नवकार परिवार, परम गुरु भक्त भाई नरेश जी जैन सोनीपत। सेवा लाभार्थी में श्री संघ दिल्ली प्रदेश, जिनके बच्चों ने सुबह 7 बजे से लेकर के करीब 15 से 18 बच्चे इस केवल सेवा में भोजन और नाश्ते की सेवा में लगे हैं। भाई बसंत जैन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया गुरु दरबार में आ जाए और गुरु जी से अपना आशीर्वाद ले लें। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रशांत जी जैन गांधरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जी और सब हरिहंत वगैरह डॉक्टर साहब, श्री प्रमोद जी, भाई बसंत जी जैन, कृपया सभी भाई अपना अपना जगह ले लें, अपना अपना स्थान ले लें, पहले भी दूर हो जाएं। कृपया ये बीच का पैसेज खाली कर दें।
कृपया ये पैसेज खाली कर दें।
चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज की। थोड़ी देर ठहर जाओ भाई, नाराज है ना ये, खाली पड़ा हुआ किसी का नहीं है। बोले भगवान महावीर स्वामी। वंदे मातरम। बोले भगवान महावीर सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। बैठो शांति से, वहाँ रखो ये सारा सामान लेके ऊपर चले जाओ। कोई नहीं, रखो फिर। लेकिन मैं पूरी आस्था के साथ पूरी आस्था से आपको शांति प्रभाव कराए और मेरे ख्याल से 7 आदमी सर 7 आदमी है। 7 ही संत आज 25 तारीख है, ये भी 7 दिन का बेटा है, ठीक है ना। और याद रखने वाली बात है, भगवान पारशुराम का जन्म और मेरे गुरु जी का जन्म एक ही महीने में हुआ, वसंत पंचमी के साथ। पौषवती 10वें वसंत में साथ साथ आते हैं और दोनों का जन्म भगवान पारशुराम का और गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब का। प्रेम सिंह जी महाराज साहब का जन्म मतलब भगवान गुरुर कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर
गुरवै नमः तस्मै श्री गुरवै नमः। याद आती है, इस दर पर आकर ध्यान दें, इस दर पर याद आती है, खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। जाने वाले चले जाते हैं मगर जाने वालों की याद आती है, जाने वालों की। अरे यूं तो सभी को जाना, यूं तो सभी मरण के राही, यूं तो सभी मरण के राही एक रोज मर जाते हैं। सुन रहे हो मेरी आवाज को? यूं तो सभी मरण के राही एक रोज मर जाते हैं, पर धन्य है प्रेम सुख जी महाराज को जो मरकर अमर नाम कर जाते हैं। भाई बहनों, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, जिंदगी उसी की बनी जो कोई कुछ हो के मरा। अद्भुत है ये दरबार, अनोखा है ये दरबार, जहां प्रेम भी है और सुख भी है। अनोखा है ये दरबार, जहां बड़े बड़े उपेंद्र ने आकर इस रमणीकमय, इस प्रेममय, सुखमय दरबार को सजाया। और आपको पता है ये दरबार, अभी आप ओम असी आउ सा का जाप कर रहे थे, जिस जाप के द्वारा नाग नागिन तड़पते हुए स्वर्गों में जाकर इंद्र, धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। आप क्या नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कैसे नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करें तो ये दरबार वो दरबार है, ये दर वो दर है, ये दर वो दर है जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। कड़ी से जब कड़ी मिलती तभी जंजीर बनती है। धन्य और अद्भुत इस दरबार को, ये प्रेम सुखमय दरबार है जहां प्रेम भी मिलता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है और गुरु कृपा भी मिलती है। पाने वाले को चाहिए कि वो अपनी झोली पसार कर आए। क्या नहीं मिलता इस दरबार में, जहां ये आकर के व्यक्ति को असीम आनंद की अनुभूति होती है। देखकर लगता है जैसे कि प्रभु का समोसरण ही हो, ऐसे लगता है भक्तों का। और उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, कितनी बड़ी कर्मठता है उनकी, कितनी बड़ी मेहनत है उनकी, और इससे भी बड़ी बात अद्भुत है गुरु के प्रति भक्ति उनकी। अरे हमारे भाई बहनों, अगर भक्ति सीखनी है उपेंद्र मुनि से सीखो, अगर भक्ति सीखनी है उपेंद्र मुनि से सीखो, अगर सेवा सीखनी है तो गुरु प्रेम सुख से सीखो, जिन्होंने सेवा के द्वारा हर व्यक्ति को गले से लगाया और उनके दुखों को दूर किया। जिनकी भक्ति भी अनोखी थी, जिनका जप भी अनोखा था, जिनका तप भी अनोखा था और जिनका जीवन भी अनोखा था, और जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे शिष्य बनाए जो गुरु के प्रति समर्पित होकर, जिन्होंने गुरु के सिवाय जिनके पास कुछ और है ही नहीं, ऐसे उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, नाम भी महान, काम भी महान, जीवन भी महान और साधना भी महान। और आने वाले जो आते हैं वो झोलिए भरकर लेकर जाते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हुए चले जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव, उप प्रवर्तक, सेवा भावी,
श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, मुझे याद है एक बार मेरा भी देहरादून में जाना हुआ और हमारे उपेंद्र मुनि जी महाराज उस समय देहरादून में ही थे। जब मैं वहाँ पर गई और गुरु महाराज ने, प्रेम सुख जी महाराज ने कितना हमें प्यार दिया, कितना हमें अपनी कृपा का वरद हस्त हम पर रखा और कितनी अनुकंपा बरसाई कि वहाँ जाकर हमें ये भी नहीं पता कि हम आहार लाए या ना लाए। इतनी कृपा होती थी कि हमारे पात्रे भरे ही रहते थे। ये उनकी लब्धि थी, ये उनका सेवा भाव था, ये उनका क्या है, हम बच्चों के ऊपर वात्सल्य और करुणा का वरद हस्त था। ऐसे गुरु के लिए समर्पित हम उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब को और ऐसे गुरु के लिए महानता पाने वाले शिष्यों को मन में अति अति धन्यवाद है, मन में अति शुभकामनाएं हैं। श्रोतागण आए और गुरु भक्ति को पाया, जाप किया, प्रसाद को पाया और भगत वत्सल हृदय के लिए हम लाखों लाखों शुभकामनाएं करते हैं। धन्य है व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व जगत में, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व जगत में पग पग पूजा पाता है। प्रेम सुख महाराज का जीवन जन जन को यही सुखाता है, जन जन को यही सिखाता है। भाई बहनों, मत सोचना ये मेला है, बल्कि ये तो गुरु का दरबार है और इस दरबार में आने वाला माला माल निहाल और खुशहाल होकर जाता है। आइए, खुशियों को पाइए, माला माल बनते चाहिए और जीवन को आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर करते चले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन करते हुए और मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। देखो, कहते हैं, मुझे ये रहता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, तुम आ नहीं सकते, तुम्हें हम ला नहीं सकते। आज का दिन वो दिन है जब क्या है, गुरुदेव की याद तो आती है पर तुम आ नहीं सकते, तुम्हें हम ला नहीं सकते। आगे सुनना मेरे भाई बहनों, लाख कोशिश करने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी, ये उपेंद्र मुनि जी महाराज के लिए बोल रही हूँ, तुम आ नहीं सकते गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज, तुम्हें हम ला नहीं सकते, पर लाख कोशिश करने पर भी हम तुम्हें भुला नहीं सकते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। ओम शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरु जी के बाद में भाई रवि जैन। नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम।
लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। हो गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। आपके सामने अभी कुछ महिलाओं के स्वागत के नाम मैंने उच्चारण किए थे वो हो गए होंगे। और स्वागत है मैं सीमा एडवोकेट। सामाजिक क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित महानुभाव तथा उपस्थित माताओं बहनों व श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। बंधुओं, आज गरीबों के मसीहा, परम सेवाभावी, उपप्रवर्तक, चमत्कारी बाबा श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की 25वें पुण्य स्मरण दिवस पर हम और आप सभी यहाँ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने समय समय पर खासकर पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करके दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा एवं अहिंसा के संदेश को प्रभावी रूप से रखकर जिनत्व एवं श्रमण संस्कृति के गौरव को बढ़ाया है। गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज अपने नाम की तरह प्रेम और सुख बांटने वाले थे। उनका सेवा भाव व सरलता सर्वविदित है। हमारे पूज्य पिताजी लाला आनंद प्रकाश जी जैन गुरु प्रेम सुख जी महाराज के अनन्य भक्त थे, ये तो आप सभी को मालूम है। गुरु जी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। उन्हीं की प्रेरणा से वे लोगों की सहायता में तत्पर रहे। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने दिल्ली में एक जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की थी। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रभावित होकर श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र के अंदर एक धर्मशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें गुरुजी की एक अद्वितीय प्रतिमा लगी हुई है, जो आप देखेंगे तो देख के ऐसा लगेगा जैसे सजीव गुरुजी सामने विराजमान है। समय का योग देखिए कि गुरुजी का पुण्य दिवस आज 7 अगस्त और उनके भक्त लाला आनंद प्रकाश जी का पुण्य दिवस 9 अगस्त, यानी कि गुरु के पीछे पीछे चेला भी। तो ये एक संयोग मात्र संयोग है। और एक और संयोग देखिए, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने अपनी विरासत में ज्ञान की ज्योतिपुंज स्वरूप संघ सेतु उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, प्रवचन सम्राट श्री रमणीक मुनि जी महाराज एवं ज्योतिष के कर्मठ विद्वान पंडित रत्न श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज नामक अमूल्य त्रिरत्न समाज को दिए हैं, जिनकी आभा से यह समाज
आज पूरा चकाचौंध है, जिनके आज आशीर्वाद से हम सब कृतधन हैं। और ऐसे ही लाला आनंद प्रकाश जी का परिवार आज गुरुओं के आशीर्वाद से गुरु प्रेमचुक जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। लाला आनंद प्रकाश जी ने गुरु जी से प्रभावित, गुरु जी की प्रेरणा से एक कार्य शुरू करा था अपने सहधर्मी बंधुओं को सहायता का, जिसमें किसी भी अपने सहधर्मी बंधु को कोई भी चिकित्सा सहायता या पढ़ाई हेतु कोई भी सहायता चाहिए हो तो उसके लिए ये परिवार हमेशा तत्पर है। किसी भी अपने भाई को अगर ऐसी कहीं कोई ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क कर इसका हमें सुअवसर दे, हम इसके आभारी रहेंगे। आज गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं। आज भी गुरुजी की प्रेरणा व आपके शिष्यों द्वारा हमें धर्म मार्ग पर चलने एवं कष्टों के निवारण में सहयोगी है। आज इस स्मरण दिवस के प्रसंग पर परोपकारी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज को अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उस महाज्योति पुंज को नमन करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ और श्री SS जैन संघ सदर बाजार दिल्ली की ओर से और अपने परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी साधु सतियों को वंदन नमस्कार कर जय जिनेंद्र करता हूँ। जय जिनेंद्र। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पहले तो ऐसा करो ना, अपने अपने रिश्तेदारों को बुला लो, फिर बाद में देख लेंगे। और पहले अपने अपने रिश्तेदारों को बाद में देख लेंगे।
बोले भगवान महावीर स्वामी की। आपके सामने अनिल है ना, अग्रवंशी, वो अनिल अग्रवंशी बोलो सर। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य रमणीक महाराज जी, परम पूज्य हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साधु महाराज, हमारी साध्वी माताएं बैठी हैं, और कवि के रूप में मैं आपके समक्ष हूँ, लेकिन कविता का माहौल एक अलग होता है, क्योंकि हमारे इस पंडाल में तालियां बजाना मना है, तो तालियों के लिए तो मैं आपको नहीं कहूँगा। यहाँ फूल भी नहीं खिला के कवि को बताया जाता कि कैसे आपकी कविता है, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ कार्यक्रम इतना भव्य है, एक बार सब अगर मिलके बोलेंगे हर्ष हर्ष जय जय, तो मुझे लगेगा कि मैं आपके समक्ष 5 मिनट की प्रस्तुति दूं, क्योंकि आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। हर्ष हर्ष। अभी थोड़ी आवाज आई है, 5-6 ये जो 150-200 महिला बैठी है, ये तो बिल्कुल शांत बैठी हैं। ये इतना मैंने शांति कहीं नहीं देखी महिलाओं में। मारे हरियाणा की तरफ की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, बैठ नहीं सकती सर, क्योंकि हमारे महाराज जी भी हरियाणा के ही हैं। वो मेरे को याद है, एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, पूरे परिवार को बिठा लिया। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। एक बार ठाकों की और हर्ष हर्ष की आवाज आए, मुझे पता चले, और महाराज जी के चरणों में इतना बड़ा उत्सव है तो कहीं हमारे ठाकों की आवाज भी आनी चाहिए। हमें उत्सव ये मनाना है, ये बहुत मस्ती की बात है। आदरणीय बैठी है, हमारी बहन जी बैठी है, मैं नमन करता हूँ। इतना बढ़िया पंडाल, इतना भव्य मंच है। परसों में एक कविता पाठ में गया, एक बहन जी 15 मिनट से गुस्से में भाई साहब घूर रही। 15 मिनट हो गए गुस्से में आई होगी, घर में लड़ाई करके मेरे को क्या लेना देना, मैं तो हास्य कवि हूँ। तो 15 मिनट से गुस्से में। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। तो गुस्से का कुछ नहीं पता। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, एक बार अगर हाथ सिर्फ उठा भी देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उपस्थिति बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं एक कविता अंत में पढ़ता हूँ, उससे पहले 5 मुक्तक गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने गुरुजी के चरणों में पढ़े थे, आगे का कार्यक्रम भी करना है। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ। 4-5 दिन पहले महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हमारे समाज के अंदर आज बच्चे 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के हो गए। ये दहेज की कुप्रथा, ये परंपरा हमारे समाज में गलत है। वहीं से एक व्यंग्यात्मक रचना है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। माहौल कविता का भले ही ना हो, लेकिन जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सुनिएगा कि आजकल लोग दहेज किस तरीके से मांगते हैं। अगर हास्य कविता, व्यंग्य की ये कविता आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहूंगा, सुनिएगा। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। आप सुनिए दहेज मांगने के क्या तरीके हैं। और हमारे जो गुरु महाराज हैं, ना केवल वो भगवान के हमें सानिध्य में ले जाते हैं, पर अपितु वो चाहते हैं कि देश में शिक्षा का विकास हो, चिकित्सा का विकास हो। हमारे घर में जो रिश्ते हैं, हमारी दहेज प्रथा, जितनी भी ऐसी गंदी कुरीति हैं, कुप्रथाएं हैं, वो दूर हो। वहीं से एक व्यंग्य की कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए वैसे बनाइए। और आपको तो पता है गुप्ता जी, आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बरातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संबंध हैं, बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। और आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी तो अच्छी खासी रकम लगाई थी। घड़ी, अंगूठी 10 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे।
घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नगद भिजवा दिए थे। बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। 4 डायमंड के बड़े सेट चढ़ाए थे। हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब आपको क्या कहूं गुप्ता जी, आपको तो मालूम है हमें कुछ नहीं चाहिए। पता चले हर्ष हर्ष के बारे में कि अगर कविता कहीं आप तक पहुंच रही है तो, कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस में टेंट बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरस और टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल वरमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। खाने में हर प्रकार की व्यवस्था करवा देना। फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और हाँ, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। और 7 सीटर 7 सीटों वाली कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी की चलेगी। 7 सीटों वाली कोई भी गाड़ी किसी कंपनी पर भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी वो जरूरी रस्में निभाइए। अब आपको बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़े लोगों ने बताया हर्ष कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, वैसे खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। वैसे खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है, वो आज तुम्हारा है कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। और कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं 1 मिनट के लिए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी कभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी को दुत्कारने में लगे हैं लोग। अरे इसीलिए गर्भ में नारियों को मारने हैं लगे हैं लोग। आइए दोस्तों एक संकल्प उठाएं, बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर नारी को, हर बेटी को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बोले भगवान महावीर स्वामी की। एक बार लड़के वाले भी हमारे पास स्थानक में आ गए। रिश्ता देखना था तो लड़के ने कहा कि मैं लड़के